Hi, this is Kundan Kumar again. So ये है वीडियो नंबर 2 और आज तारीख है, आज हमको तारीख याद है. इट इज़ 31 अक्टूबर 2025. दो रीज़न तारीख याद रहने का. पिछले वीडियो में क्या होता कि आज तारीख क्या है ये करते हुए ना, मतलब अच्छा खासा टाइम चला गया था, तो हमको थोड़ा सा उस पर फीडबैक मिला है. हाँ, तो एक तो ये भी बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि मेरे को तारीख याद रखना है. 31 अक्टूबर नहीं, एक्चुअली पता है क्या, 1 नवंबर हो गया है, क्योंकि ये हम शूट कर रहे हैं 1:30 बजे के ही अराउंड में. वाओ, मतलब आज भी सेम टाइम. क्या इत्तेफाक है. पहला वीडियो भी अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे के अराउंड ही शूट कर रहे थे, 25 अक्टूबर. तो मुद्दा ये है कि हमको तारीख याद था 31 अक्टूबर. एक की बैक ऑफ द माइंड में था कि हमको तारीख याद रखना है, और दूसरा ये था कि 31 अक्टूबर को मेरी एक दोस्त का बर्थडे भी है. नहीं, वो वाली महिला मित्र नहीं जिनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में जिक्र किया था. ये दूसरी महिला मित्र हैं. थोड़ा सा महिला मित्र का हमारा जो है ना लिस्ट में है. आई हैव गॉट गुड गर्ल डैश फ्रेंड्स, नॉट गर्ल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, महिला मित्र. हम सोच रहे थे ना कि सेकंड वीडियो में बात करेंगे कि 24 घंटे में मेरे वीडियो पे, पहले वीडियो पे कितना रीच हुआ, कितना व्यूज हुआ. अभी लास्ट जब हम चेक किए थे तो लगभग उसमें मतलब 50+ व्यूज आ गया, तो उस हिसाब से नॉट बैड. दोस्त लोग देखे, फीडबैक भी आया. फिर हम सोचे कि चलो ठीक है, वो देखेंगे और फीडबैक जो हमको मिलेगा उसके बारे में बताएंगे. फिर सोचे ना कि नहीं यार, कम से कम 1 हफ्ता होने देते हैं, तब उसके बारे में बात करेंगे. क्या है ना कि पिछले 2-3 दिन से मस्त मौसम पटना में हो रखा है. मस्त बादल है, बारिश है, हवा चल रही है. अब तो ये भी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इसी बारिश के साथ साथ अब ठंड भी पटना में कदम रखेगी या रखेगा. ठंड इज स्ट्रेलिंग और पुलिंग. वाह, ठंड कदम रखेगा या ठंड कदम रखेगी. आई गेस रखेगा. अगर आपको लगता है कि बताना चाहिए कमेंट करके कि ठंड इज पुलिंग और स्ट्रेलिंग, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं. हमको अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा है वीडियो में. यार दोस्त लोग जो तुम लोग देख रहे हो, कम से कम तुम लोग तो कुछ कुछ इसमें बकचोदी कर लो यार कमेंट में. मेरी बुराई कर दो वीडियोस की. अगर अच्छा ही लग रहा है तो कुछ अच्छा भी बोल दो. इसी से याद आया, मेरे पहले वीडियो में मेरी एक और महिला मित्र ने कमेंट किया है, और दैट इज द फर्स्ट कमेंट. तो मैं उसका नाम लेना चाहूँगा. टोइना, थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन माई फर्स्ट वीडियो. इट मीन्स अ लॉट. कमिंग बैक टू पटना का वेदर. तो पटना का वेदर एक नंबर मस्त. तो क्या हुआ कि क्योंकि बारिश में गाड़ी चलती है तो गंदी भी होती है. गाड़ी इज थ्रिलिंग हिंदी में. तो क्या हुआ ना कि हम और भाई गाड़ी की सफाई कर रहे थे. तो गाड़ी के पास मेरा बाइक, मेरा टाइसन, मेरे बाइक का नाम टाइसन है. और जब से ये गाड़ी आया है ना, तब से क्या हो रहा है ना कि थोड़ा बाइक कम चला रहे हैं. थोड़ा घूमना फिरना, इस पे मटर गश्ती कुछ ज़्यादा हो रहा है. पापा मेरे टोंट मारते हैं ना कि एक इनको मिल गया है उड़न खटोला और उड़न खटोला में बैठते हैं मेरे बड़े सुपुत्र और लगते हैं उड़ने के लिए. तो आजकल कुछ ज़्यादा उड़ रहे हैं. तो पापा लोग का थोड़ा जो है ना, ये
बचपन में मारते हैं और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं और पापा लोग बूढ़े होते हैं ना, तो ऑब्वियसली अब मार तो सकते नहीं हैं। तो क्या होता है ना कि पापा लोग जो है इस तरह से टॉन्ट मारते हैं, सरकाज़म में आपको जो है ना देते हैं भिगा के। अब मेरे पापा तो इस चीज़ के लिए जी कभी कभी बात बात पे जो है ना ऐसे ही कैजुअली वन लाइनर मार देंगे सरकाज़म, फिर हम लोग बोलते अरे भाई साहब बाप लेवल का लाइन था इसीलिए बोला जाता है कि बाप लेवल का लाइन मारा है। हाँ, तो फिर बार बार हम लोग मुद्दे से भटक जा रहे हैं। हालांकि मुद्दे से भटकना क्या, मेरा तो मुद्दा ही था ना कि कहानी कहना, और स्ट्रेट स्ट्रेट बोल देंगे कि हाँ बाइक दिखा, बहुत दिन से नहीं चला है, ये करके आगे, तो फिर मजा कहाँ है। तो हमको बात करना है यार, हमको बात करना अच्छा लगता है। बात करना भूल गए थे। जो मेरी दोस्त है टोइना, जिसका कमेंट आया, जो शी इज द फर्स्ट वन टू कमेंट ऑन माय फर्स्ट वीडियो, तो मेरे को बोलती है बेटा तू बोलता कितना है। हम लोग जब बात करते थे ना पहले, तो लगता था ना कि मतलब वो थोड़ा कम बोलती थी और मेरे पास बहुत सारा कहानी रहता था, तो हम खूब बोलते थे। तो वही बोलती थी कि मोटा तू कितना बोलता है यार। तो अब बोल रहे हैं, बीच में बोलना भूल गए थे, शांत रहते थे, अकेले रहते थे, बट अब वापस से रीस्टार्ट द बिगनिंग, ऑनेस्ट बिगनिंग। मतलब बहुत ऑनेस्टी से, साफ मन से ये एक शुरुआत किए हैं, और हमको पता है कि हमको मेरे अपनों का साथ मिलेगा, और फिर उनके थ्रू एक लंबा जर्नी है ये। सालों लग जाता है एक बड़ा परिवार खड़ा करने में, एक ग्रुप खड़ा करने में, एक कम्युनिटी खड़ा करने में, जहाँ पे हाँ आपके साथ लोग होते हैं, तो पहुंचेंगे, बट ऑनेस्टी के साथ एक रास्ते पे चलते जाना है। एनीवेज, कमिंग बैक टू पटना का वेदर और मेरा बाइक टाइसन। हाँ, तो टाइसन की तरफ देखे ना, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था बेचारा, और चूंकि बहुत दिन से नहीं चला रहे हैं, ऐसे ही रखा हुआ है, तो धूल वूल उस पे जम गया था, गंदगी हो गई थी। तो हम सोचे ना कि चलो इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं। तो मिटन लेके भिगो के पानी में जैसे ही उस पे मारे, उसके टंकी पे, और धूल जो हटा है और जो उसके अंदर का चमक निकला है, मतलब मजा आ गया। कितनी सारी यादें। टाइसन इज जस्ट लाइक अ ब्रदर, वो रहा है साथ, और क्या क्या नहीं हमने सफर तय किया है। हालांकि बहुत ऐसा भी हम नहीं बोलेंगे कि हम ले गए हैं, लद्दाख गए हैं उसको लेके, बहुत सपना था बट नहीं हो पाया। बट जितना उसको लेके सफर किए हैं ना, आई थिंक इट इज, मतलब वो यादगार है। वो भी कहानियां हैं जो कि हम आके, मतलब आने वाले वीडियोस में कहना चाहेंगे, धीरे धीरे करके, एक एक करके, अकबका कर नहीं करना है सब कुछ। तो टाइसन के साथ समय बिताया हुआ सारा जो है ना, वो याद आ गया हमको। हम बोले कि यार इसको बढ़िया से साफ करो। साफ किए, चकचका गया। और उसके बाद क्या हुआ ना कि चूंकि बहुत दिन से आप नहीं चलाते हैं ना, तो रखे रखे टायर में से हवा निकलता रहता है। तो ध्यान दिए कि अरे यार इसमें तो हवा कम हो गया है। भगवान का नाम लेके क्या किए पता है, पहले तो उसको कोल्ड स्टार्ट किए। स्टार्ट मतलब एक आध दो किक में हो गया, बट उसके बाद फिर वही है कि थोड़ा सा उसका इंजन थोड़ा गर्म हुआ, उसको थोड़ी देर धक 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 करने के लिए छोड़ दिए। तो फिर वो हुआ स्टार्ट और गुर्राया, हल्का सा हवा में ही, हल्का हल्का घर के बगल में ही हवा भराता है। तो वहाँ पे लेके गए, हवा भरवाए। हमको तो लगा ना, या तो कहीं कम हवा में चलाते हैं तो या तो चक्का पंक्चर हो जाता है, कुछ गड़बड़ जाता है उसमें, या तो उसका वॉल्व वाला जो पिन होता है, ट्यूब, वॉल्व ट्यूब, वहाँ से वो कट जाता है।
और उस चीज में क्या है ना, पंचर वाले भैया लोग एकदम मस्त, उनका प्यार है भाई, मतलब आप जाओ और ये आपके साथ हुआ होगा, ये भी इंसिडेंट हुआ होगा कि आप यूजुअली पेट्रोल पंप्स के पास होता है और ऐसे भी हो जाता है। अब हम पता चला कि ऐसे स्पेसिफिकली बोल दें कि पेट्रोल पंप्स पे जो हवा भरने वाले लोग होते हैं वो करेंगे, तो अच्छी बात नहीं, मतलब डायरेक्ट वो टारगेट करने वाला बात हो गया। तो बहुत जगह होता है ये कि आप जाएंगे तो बोले कि भैया हवा नहीं ले रहा है, क्या भाई, तो पंचर चेक कर लेते हैं। और जब पंचर चेक करेंगे तो कम से कम 2 छेद तो मिलेगा उसमें, 50 रुपया का एक, तो 100 रुपया ऐसे फटका लगा। और उसके बाद फिर बोलेंगे भैया इसका तो वल्ब भी कटा हुआ है, और वल्ब क्या, बल्ब तो वो कटा हुआ है। तो अब बोलेंगे भाई अब तो कटा है तो अब चेंज करो, ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। अब उसका प्राइस है शायद से लगभग 200-250 रुपया वो लोग चार्ज करता है कि क्या, कि 150, अब शायद से कम हो गया होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। स्टार्टिंग में तो 200-200, 250-250 रुपया वो लोग एक एक उसका चेंज करने का ले लेते थे। तो लग गया फटका। तो हमको तो वही लगा कि भाई टाइसन का भी पंचर उंचर, हालांकि ये जो है ये वो हम लोग साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो पंचर उंचर रहा, कटा हुआ सही में रहा तब तो ठीक है, नहीं तो ये लोग ऐसे भी कर देता है। तो भाई ना तो पंचर था और ना ही वो वल्व कटा हुआ था, तो हम भराए इसमें हवा, और उसके बाद गाड़ी में मच्छर घुस गया है। और उसके बाद हम आए घर वापस, मस्त ठंडा ठंडा मौसम तो था ही, उसमें ठंडा ठंडा पानी से नहा लिए, एक के बाल्टी पानी से नहाए, तो नहा लिए और मस्त तैयार होके, हेलमेट भी गंदा हो गया था, हेलमेट को भी थोड़ा सा चकचकाए और फिर निकल गए यार। सोचे ना आज थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, बाइक राइड करेंगे, ऐसे निकले। आदमी काम धाम में इतना बिजी हो जाता है ना, स्टार्टिंग में तो नहीं फील होता है, लगता है कि भाई आई एम अ वर्कोहॉलिक, बट उसके बाद फिर धीरे लगता है कि यार एक ही चीज कर रहे हैं या इसी चीज में कर, मतलब एकदम सर दिमाग खराब हो गया है सर लगा लगा कर। तो फिर लगता है ना कि यार थोड़ा वी नीड अ ब्रेक, भाई अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो हम क्या है ना कि ब्रेक लेने के लिए भी बहुत बदनाम है ब्रेक लेने के लिए क्या, भाई मेरा बोलेगा ना कि भैया ब्रेक ही ज्यादा लेता है, काम कम करता है। फिर पापा का वो बात याद आ जाता है, उड़न खटोला लेके उड़ रहे हैं। तो टाइसन के साथ आज हम निकले बाहर, कुछ कुछ फोटो शूट वगैरह भी किए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इसमें, और इंस्टाग्राम पे हम अपने फोटोज पोस्ट करेंगे, तो वो प्लीज आप वो देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी कहीं पे, हम यहाँ पे, ओफ, हमको ये करने का कितना मन था ना, जब बाकी यूट्यूबर्स वगैरह इन लोग को देखते थे ना कंटेंट, बेल आइकन दबा दीजिए और यहाँ पे ये रहेगा इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये रहेगा इसको क्लिक कर दीजिए। हमको लगता था यार हम भी करेंगे, कब करेंगे, हमको भी ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, अगर कुछ आए तो फिर बेल आइकन, सब्सक्राइब, ये सब करके। तो तो बस फिलहाल यही कि आज बहुत दिन के बाद जो है ना कि हम बाइक निकाल कर चलाए। अब इससे क्या ही कि फिलॉसफी जोड़ सकते हैं। कभी कभार होता है कि आपको मन है किताब पढ़ने का, आपके घर में किताब वगैरह भी रखा हुआ है, शौक से किताब खरीद लिए कि पढ़ेंगे, बट पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आज यार क्या करते हैं, आज थोड़ा कुछ हार्डकोर काम नहीं करेंगे, नॉर्मल अपना डेली चोर्स, और उसके बाद जो है आज हम ये किताब पढ़ेंगे। पहले टारगेट रखिए कि हम पहला ही पन्ना पढ़ेंगे, फिर पढ़ते 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 आप उस किताब को पढ़ जाइएगा, और एकदम ही लगे कि एक आध 2 पन्ना, 10 पन्ना, 20 पन्ना पढ़ने के बाद भी कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ दीजिए किताब भाई, कोई दूसरा, मतलब दूसरा किताब देख लीजिए। ये एक एग्जाम्पल है कि
टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद के साथ भी, और पुराना कुछ अगर छूट उठ गया है जिसका आपको शौक है तो वो आपको बीच बीच में निकाल के करते रहना चाहिए। जो ट्विना फ्रेंड है, शी इज़ अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर। उसको हम कितना बोलते हैं कि यार कुछ नहीं तो बैडमिंटन को जिंदा रखो अपने में। वो शायद से स्टेट खेली हुई है, नेशनल्स खेली हुई है आई गेस। अच्छा, शी प्लेज वेल। तो यार ठीक है, प्रोफेशनली नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, टाइम निकाल निकाल के करना चाहिए। लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे इसी दौरान मेरे भाई ने वो जिगर का टुकड़ा जो हमको एक्टिंग क्लास लेकर गया था, मेरा पहला एक्टिंग क्लास में एडमिशन कराने के लिए, भाई मेरा राजा। राजा का कहानी है, हम बाद में बताएंगे। राजा का ऑफिशियल नाम क्या है, वो एक्चुअली उसका नाम राजा साहेब है। उसका ऑफिशियल नाम ऑन पेपर डॉक्यूमेंट पे क्या है वो हम बाद में बताएंगे। तो वो हमको स्केट्स गिफ्ट किया। यस, आई लव स्केटिंग। मेरे को स्केटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में करते थे, छूट गया। और जब क्रिश वाला वो देखे थे ना कि वो ऋतिक रोशन क्रिश सॉरी धूम टू में मस्त जो वो एक लाइन में, उसको इनलाइन स्केट्स बोलते हैं कि एक लाइन में 4 चक्कर रहता है, 3 चक्कर रहता है, तो मस्त तो वो शौक था, वो छूट गया था। सिर्फ उसे जिक्र करते थे, वो साला को सरप्राइज दे दिया, वो गिफ्ट किया था हमको। तो जब अब तो इधर बीच मौका नहीं मिलता है, सड़कें भी हमारे पास नहीं है और उतना मौका नहीं मिलता है ना कि जहाँ पे हमारे शहर में स्केटिंग क्लासेस वगैरह चलते हैं रोड पे सुबह सुबह के टाइम पे। मन बहुत किया कि जाते हैं, तो मेरे को लगता है 1-2 महीना हम स्केटिंग भी किए रेगुलर। जिस समय आया था लिलकी रहता है ना नया नया में, तो वो स्केट्स मिलने का भी कहानी एक एकदम मस्त है, वो हम बताएंगे। तो हम कभी स्केटिंग कर लेते हैं, तो वो आप समय स्पेंड कीजिए। और टाइसन के साथ जो समय स्पेंड किया, वरना मौसम अच्छा, बाइक राइड, और क्या ही चाहिए। टाइसन को हम विदेश भी लेके गए हैं। विदेश इज नेपाल। बाइक राइड नेपाल का, यार लेह लद्दाख नहीं गए थे बट नेपाल का ट्रिप था, वो ऑसम था। और जिस दोस्त के साथ हम नेपाल गए थे, एक एक करके कहानी, मतलब ऐसा ऐसा बात आ रहा है ना कि मेरे सारे दोस्तों का नाम आते जा रहा है। पहले में हम किसी का जिक्र नहीं किए थे। तो इसका नाम है रिक्कू। रिक्कू हम लोग का दोस्त लोग, मतलब घर का नाम है रिक्कू। उसका भी एक्चुअल नाम हम बताएंगे क्योंकि वो भी कैरेक्टर है, एक हम अलग से ही एपिसोड बनाएंगे। तो उसके साथ हम गए थे बाइक राइड पे नेपाल। वो बोलता है कि यार तुम उस समय शूट किए थे पूरा। पता है हम क्यों बोलते हैं कि हमको प्रयास करते रहना अच्छा लगता है। हमको पता है कि मेरा टूट जाता है, मतलब हम स्टार्ट करते हैं छूट जाता है। ये डर इस सीरीज के साथ भी है कि हम इतने जील के साथ स्टार्ट किए हैं, कहीं छूट ना जाए। बट इस बार नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना छूटा है ना कि सबको पता है कि अच्छा कुंदन है, अच्छा ये कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरा छोटा भाई तो बोलता है ना कि अच्छा नया नया शौक चढ़ा है भैया का, 4 दिन का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ही पता है जिम ज्वाइन करो तो अच्छा अच्छा मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना 2 महीना का बात है, झेल लो। तो ऐसे चलता है। तो उस समय भी हम सोचे थे ना कि हम पूरा शूट करेंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह टाइप से, और पूरा यहाँ से जो निकले थे वो शूट किए थे। बट वही एडिट नहीं कर पाए। एडिटिंग इतना, अरे नहीं आता है, एडिटिंग नहीं आता है। कोशिश तो कर सकते हैं बट उस समय कोशिश भी नहीं किए, और कोई वैसा नेटवर्क में नहीं मिला जो कि फ्री में एडिट कर दे। मेरा उस समय उतना पैसा वैसा नहीं था मेरे पास। हाँ, तो वो एडिट तो नहीं कर पाए। बट अब क्या लगता है ना, सोचते हैं फुटेज वगैरह सारा कुछ है तो नेपाल का एक अलग कहानी हो जाएगा। और टाइसन के साथ जो नेपाल का सफर था, अच्छा बुरा कैसा कैसा, मतलब क्या ही बताएं। उसके बाद फिर टाइसन के साथ हम, वाओ, 2025 नवंबर, अभी 6 तारीख को फर्स्ट फेज ये बिहार असेंबली वाला इलेक्शन है, और
ठीक 5 साल पहले 2020 में हम अपने एक और दोस्त मिस्टर सुजीत सागर, उसके साथ बिहार का शायद से लगभग 15 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग टाइसन के साथ कवर किए थे। मतलब, और वो भी मार्वेलस था, वो तो एपिक था, एपिक। अभी जब इलेक्शन का हुड़ ये सब चल रहा था, जिस दौरान हम लोग मतलब 2020 में जिस समय हम लोग घूम रहे थे सब जगह बिहार में, तो वो बातें याद आ रही थी। तो सुजीत के साथ एक दिन मिले थे, तो बोले थे यार क्या समय था, क्या क्या कहानियां थी हमारे पास उस समय भी सोचे थे कि इतनी सारी कहानियां हैं यार, मतलब क्या ही बताएं, कितने तरीके के लोग मिले थे, अच्छे बुरे, मतलब क्या ही था। फिर वो भी छूट गया। बट चूंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि उस दिन टाइसन पे नजर पड़ी, बहुत बार हुआ है, गाड़ी साफ की है, टाइसन पे धूल जमा हुआ है, वो वैसे ही रखा हुआ है, बट वो उसको छोड़ देते कि यार ठीक है अभी तो चलाना नहीं है, साफ करेंगे फिर गंदा हो जाएगा। उसको इवन स्टार्ट करना भी छोड़ दिए थे। कहते हैं ना कि अगर बाइक या गाड़ी आपकी अगर लंबे समय तक खड़ी रहनी है, नहीं चलनी है, तो एटलीस्ट उसको एक दिन 2 दिन पे सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर इंजन के लिए। टाइसन, मतलब टाइसन के साथ कभी कभी वो इमोशनल वाला फीलिंग आ जाता है कि लगता है नहीं कि उसके साथ बुरा कर दिए, मतलब बुरा सलूक था। बट चूंकि ये रीस्टार्ट वाला फेज है ना, तो लगता है ना कि उस दिन ये एक ऑरा, एक एनर्जी वो मेरे को खींचा कि चलो आज यार। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। ये मेरे को खुद के साथ इतना दिया है ना कि हम कितनी सारी बातें कर सकते हैं आपके साथ। तो देर से ही सही, शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज को दिलो जान से चाहो तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है या कोशिश करती है, ऐसा कुछ करके। तो मेरे को लगता है कि चूंकि इस बार हम बहुत मन से चाह रहे हैं कि भाई इस बार गिव अप नहीं करना है या ब्रेक नहीं लगना। खैर गिव अप तो हम कभी नहीं किए, कभी नहीं। ब्रेकर आया, स्लो किए, कभी हमको लगा कि आगे रास्ता ही नहीं पता चल रहा है तो हम रुक गए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रास्ता दिख रहा है मगर पता ही नहीं कि करना क्या है, फिर भी चलो ठीक है। बट हम गिव अप नहीं किए। बट इस बार जो पुश दिए ना, जंप स्टार्ट, ये अलग। इस बार नहीं करना है, इस बार रुकना नहीं है। और चूंकि हम चाह रहे हैं इतने शिद्दत से, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, ये वीडियो काफी लंबा हो गया, बट ये है कि इसमें वो फालतू पॉजेज नहीं लिए। मेरे को चंदन भाई मेरा वो फीडबैक दिया है कुछ। फीडबैक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो फिर ये कहते हैं ना कि इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। बट हम बोल देते हैं, देखते हैं इसमें सब कट कट कर करके रील निकाल पाते हैं कि नहीं। फर्स्ट वीडियो से तो अभी तक हम कुछ वैसा बैठ ही नहीं पाए उस पे कि उसमें से कट कर करके कुछ रील्स जैसा निकाल के हम डालें। बट हाँ, आपको जहां जहां लगता है जो रिलेट वाला, आप वहां पे कमेंट करके उस चीज के बारे में इस वीडियो पे कमेंट करके कर सकते हैं। और भाई दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी सहेलियों, अगर तुम देख रही हो, तुम देख रहे हो, तो प्लीज गरीब का भला कर दे भाई, गरीब का भला कर दे। ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू साइन ऑफ। लगभग 2 बज गया, कल बहुत काम है। ओके, चलो ठीक है, कुछ याद आ गया था बट अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।